अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कमेंट में मुझको बताइए। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहता हूं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, मैं आप लोगों के ज़रिए अपनी आवाज़ को सर उबैद ताहिर तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैसेंजर के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए। बहुत पहले हमने उनको मैसेज किया था, लेकिन लगता है कि उन्होंने मैसेज नहीं देखा, इसीलिए आज इस वीडियो के ज़रिए पहुंचा रहा हूं। अगर आप में से कोई सर उबैद ताहिर तक इस वीडियो को पहुंचा सकता है, इस मैसेज को पहुंचा सकता है, तो ज़रूर ऐसा करें। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि सर, आप FM 107 के ज़रिए और ख़ास करके जो आपका हफ्तावारी प्रोग्राम है पुलिस और आवाम, इसके ज़रिए आप कतर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आने वाले प्रोग्राम में इस टॉपिक को भी शामिल करें कि अगर कोई बंदा कतर में कंपनी चेंज करने की कोशिश करता है, कंपनी चेंज करने के लिए अपने मुदीर से बात करता है, तो उसकी कंपनी वाले उस बंदे का ID कैंसिल कर देते हैं या उसका ब्लॉक हरूफ लगा देते हैं। 2-4 दिनों पहले की बात है, मेरी किसी वीडियो पर एक बंदे ने इसी तरह का कमेंट किया। ये पहला कमेंट नहीं है, इससे पहले बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। मैं इसका कमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूं, आप कमेंट खुद वीडियो में देख सकते हैं। सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैंने इसका नाम हाइड कर दिया है। गुड इवनिंग सर, मैं कतर में कंपनी चेंज करा रहा था, फिर कंपनी वाले को पता चला और मुझे ब्लॉक हरूफ लगा दिया। फिर मुझे अल्फज़ा ने पकड़कर सफ़र जेल में 5 दिन रखा। फिर मुझे पुलिस ने एयरपोर्ट तक छोड़ा, लेकिन मेरा फिंगरप्रिंट्स नहीं लिया। अभी मैं नेपाल पहुंच गया हूं। सर, मैं कतर में 2 साल कंपनी का गाड़ी चलाया था, मुझे तुरंत कतर जाना है। ऐसे में कतर जा सकता हूं या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा सर। सर, इसने कंपनी में 2 साल तक ड्राइविंग का काम किया है। सर, इसने 2 साल तक कंपनी में ड्राइविंग का काम किया है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद में इसने चेंज करने की कोशिश की, तो क्या 2 साल कंप्लीट करने के बाद इसको चेंज लेने का हक नहीं है? जबकि यह कतर गवर्नमेंट ने खुद दिया है। उसकी कंपनी को जैसे ही पता चला कि फला आदमी चेंज लेने की कोशिश में लगा हुआ है, तो उसने ब्लॉक हरूफ लगा करके इसके करियर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जो बंदा ब्लॉक हरूफ के केस में वापस अपने मुल्क आता है, तो दूसरी मरतबा उसका वीज़ा निकलना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्लॉक हरूफ के रूल में कुछ न कुछ अपडेट होना चाहिए। वर्कर को अपनी तरफ से सफाई देने का मौका नहीं मिलता है। इस बात की भी छानबीन नहीं होती है कि ये ब्लॉक हरूफ सही है या कंपनी वाले ने वर्कर से दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया है। सर, मैंने बहुत दिनों तक टाइपिंग सेंटर में काम किया है, इसीलिए इसके बारे में ग्राउंड रियलिटी क्या है इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। एक मुदीर ने अपने वर्कर के खिलाफ सिर्फ इसलिए ब्लॉक हरूफ का केस लगा दिया कि उसके वर्कर ने उनसे सैलरी बढ़ाने की बात की थी। अभी मैं 1.5 साल पहले जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के सारे वर्कर बाहर में काम करते हैं। मेरे मुदीर ने कंपनी के एक वर्कर का सिर्फ इसलिए ब्लॉक हरूफ लगा दिया कि उसका ID ख़त्म हो गया था, और उसको मुदीर ने 1-2 मरतबा बोला था कि तुम्हारा ID एक्सपायर हो चुका है, आकर के पैसा जमा करो और ID रिन्यू करो। तो उसने पैसा जमा करने में थोड़ा सा लेट किया, तो उसको ब्लॉक हरूफ लगा दिया। कुछ मुदीर बोनस और सर्विस ग्रेजुएटी के मांगने के डर से अपने वर्करों के खिलाफ ब्लॉक हरूफ का केस लगा देते हैं। बहुत सारे वर्कर ऐसे भी हैं जो इस डर से लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन नहीं करते हैं कि कंप्लेन करने के बाद में उनका कफिल या उनकी कंपनी अपने पावर को यूज करते हुए ब्लॉक हरूफ का केस डाल देंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि कंप्लेन डालने के बाद भी ब्लॉक हरूफ का केस लग जाता है। मुझे मालूम है कि कतर में फेक ब्लॉक हरूफ लगाने पर कंपनी के खिलाफ में एक्शन लिया जाता है, लेकिन ब्लॉक हरूफ फेक है या नहीं है इसकी कोई छानबीन नहीं होती है। 80-90% लोग बिना इंसाफ पाए हुए मजबूर होकर के अपने घर चले जाते हैं। अगर इस तरह किसी के खिलाफ ब्लॉक हरूफ लग जाता है, तो लेबर मिनिस्ट्री जाने पर लेबर मिनिस्ट्री वाले CID भेजते हैं, CID वाले लेबर मिनिस्ट्री भेजते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में भेजते हैं। इतना ज़्यादा उन्हें चक्कर काटना पड़ता है कि बंदा को थक हार करके वो पुलिस में अपने आप को सरेंडर करता है, उसके बाद में घर चला जाता है। प्लीज़ सर, ये हज़ारों वर्करों की आवाज़ है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई न कोई सख्त एक्शन होना चाहिए। ब्लॉक हरूफ के केस में वर्कर का भी कुछ प्लस पॉइंट होना चाहिए। इस बात की ज़रूर छानबीन होनी चाहिए कि ब्लॉक हरूफ सही है या गलत है, और ऐसी कंपनियों के खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाए। ऐसी कंपनी जो अपने वर्करों के खिलाफ दुश्मनी निकालने के लिए फेक ब्लॉक हरूफ का केस लगाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो हम मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।